सिद्ध गतः शक्र संप्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टा करां ततः नमस्ते सर्वलोकानां जननीमब्ज संभवां श्रियमुन्नेत्र पद्माक्षीं विष्णुवक्षः स्थलास्थिता पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियामहम्। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रिः प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुहाविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैस्तवयैतदेवी पूरी का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः आध्यास्त
सदा भ्रतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत्त्वयेदानीं समेधितम् दाराः पुत्रास्तथागार सुहद्धान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणान् शरीरारोग्यमैश्वर्यमरीपक्षक्षयः सुखं देवी त्वद्दृष्टे द्रष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् मानः कोशं तथा गोष्ठं मा ग्रहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गं मा पशून् मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वया विलोकिताः सद्यः शीलाद्यैर
यस्त्वया देवी वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाढ्याः सकला गुणाः पराङ्गमुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षी कदाचन एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह देवी शतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं तवागता वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यमेष मेस्तु वरः परः स्तोत्रे यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धे सम्भवे स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम त्रैलोक्यं त्रिदश श्रेष्ठा न सन्त्यक्ष्यामि वासव दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधन तुष्टया यश्च सायं
यथा प्रातः स्तोत्रेणानि मानवः मा स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखी इति श्रीविष्णु महापुराणे श्रीलक्ष्मी स्तोत्रम् संपूर्णम्। श्री लक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी में अर्थ। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्रवा श्री लक्ष्मी देवी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुहा विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिकी तर्क विद्या, वेदत्रयी वार्ता, शिल्प वाणिज्यादि और दंड नीति, राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा सुहद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव भगवान हरि पिता हैं। हे मातः, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोश, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे अम्ले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो
गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन है और वही बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रसना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोलीं। श्री लक्ष्मी जी बोलीं, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो अभीष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोलीं, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देती हूँ। जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा या श्रवण करेगा, उससे भी मैं कभी विमुख नहीं होऊंगी। और यहीं पर ये लक्ष्मी स्तोत्र समाप्त होता है। हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता।